नमस्ते दोस्तों, दीपदान के कुछ प्रश्नों के साथ, हालांकि वो एमसीक्यू बेस्ड है पर आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है वे। चाहे वो सब्जेक्टिव हो या एमसीक्यू बेस्ड हो, ये आपको इक्वली काम आएंगे। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सबको मेरा प्रणाम। चंदन की माँ का नाम है। यहाँ पर चंदन की माँ है। कौन है चंदन की माँ? जब हम दीपदान हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि चंदन जो है वो अपनी माँ के पास आता है और कहता है वो कि माँ माँ सुनो, अ, मुझे खरगोश बहुत पसंद है। किससे बात कर रहा है वो? तो वो बात कर रहा है पन्ना से। तो चंदन की माँ का नाम है पन्ना। एक बार हम देख लेते हैं सोना कौन है इसमें। सोना रावल स्वरूप सिंह की बेटी है इसमें। और बनवीर के कहने पर वो पन्ना और पन्ना और कुंवर उदय सिंह को ले जाने के लिए आई है। कहाँ पर ले जाने के लिए आई है? दीपदान उत्सव में ले जाने के लिए आई है। कहाँ होने वाला है ये दीपदान उत्सव? ये दीपदान उत्सव महल का जो अंतःपुर है, उस अंतःपुर में अ, माता तुलजा भवानी का मंदिर है। तुलजा भवानी का मंदिर है। और उस मंदिर में जो मयूर पक्ष कुंड है, कुंड मतलब होता है जलाशय, तालाब। तो उस तालाब में दीपदान महोत्सव का आयोजन किया जाने वाला है। और में ले जाने के लिए, इस उत्सव में ले जाने के लिए पन्ना के पास सोना आई है। पन्ना के पास सोना है जो है वह आई हुई है। सामली कौन है? सामली कौन है? हम कर्णावती के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जरूरी नहीं है अभी बात करना। तो सामली कौन है? सामली महल की परिचारिका है। परिचारिका है। जैसे पन्ना वफादार है बहुत वफादार है, देश प्रेम की भावना पन्ना में कूट कूट कर भरी हुई है। और वैसे ही सामली भी बहुत ही वफादार है। वह दौड़ कर आती है और इस बात की सूचना पन्ना को देती है कि जो बनवीर है वह आ रहा है मारने के लिए। उसकी जो तलवार है, वो अपनी तलवार जिसमें मतलब जो खून से सनी हुई तलवार है, वह लेकर के यहाँ पर वह आ रहा है, बनवीर आ रहा है। यह कथन सामली, इस घटना के बारे में सामली बताती है। किसे बताती है? पन्ना को बताती है। उसके बताने के साथ पन्ना पर क्या प्रभाव पड़ता है? पन्ना तुरंत एक योजना बनाने में जुट जाती है कि वह कैसे उदय सिंह के प्राणों की वह रक्षा करे। मतलब शामली का भी यहाँ पर इक्वली योगदान है। पन्ना मतलब पन्ना ने किस तरह से उदय सिंह की जान बचाई, तो उदय सिंह की जान बचाने में शामली का भी इक्वली यहाँ पर योगदान है। प्रश्न पर आता है, चंदन की माँ का नाम है पन्ना, पन्ना धाय माँ। कुंवर उदय सिंह के बारे में कौन सी बात सही है? तो उनके पिता का नाम महाराणा सांगा था। पन्ना उनकी संरक्षिका थी। इस पाठ के अंतर्गत उनकी उम्र 14 वर्ष थी, या उपर्युक्त सभी? तो मेरे विचार में उपर्युक्त सभी उनके बारे में सही कथन जो है, उपर्युक्त सभी उनके बारे में सही कथन है। तो उनके पिता का नाम महाराणा सांगा था, पन्ना उनकी संरक्षिका थी। इस पाठ के अंतर्गत उनकी उम्र कितनी थी? 14 वर्ष थी। अगर 3 वाक्य आप कुंवर उदय सिंह के बारे में पूछा जाए और आप ये 3 वाक्य भी कह दे तो आपका उत्तर यहाँ पर बन जाता है, उपर्युक्त सभी। दीपदान उत्सव का आयोजन किया गया था, अभी अभी मैंने आपसे चर्चा की थी। देखते हैं। तुलजा भवानी करेक्ट है। मंदिर के सामने वनराज पक्ष कुंड नहीं, तुलजा भवानी मंदिर के सामने मयूर पक्ष कुंड में, ये करेक्ट है। तो इस ऑप्शन को हम चुनेंगे। तुलजा भवानी मंदिर के सामने मयूर पक्ष कुंड में दीपदान उत्सव का आयोजन किया गया था। कुंवर उदय सिंह मचल रहे थे मतलब जिद कर रहे थे। किस चीज के लिए कुंवर उदय से मचल रहे थे? दीपदान उत्सव में शामिल होने के लिए, वहां चल रहे नृत्य को देखने के लिए, कुंड में नाच रहे दीपकों को देखने के लिए। वो कहते दाई माँ देखो ना, वहां पर उस पानी में जो दीपक है वे कैसे वे नाच रहे हैं। तो उपर्युक्त सभी। चौथा का डी। पांचवा है, कुंवर उदय सिंह के रूठने का क्या कारण था? क्यों रूठ गए थे कुंवर उदय सिंह? उन्हें तलवारबाजी के लिए जाना था पर पन्ना ने मना कर दिया। तो उन्हें शिकार के लिए जाना था? नहीं। उन्हें चंदन के साथ नहीं, उन्हें तुलजा भवानी मंदिर में दीपदान उत्सव देखने जाना था पर पन्ना ने मना कर दिया था। तो ये चौथा उत्तर सही है। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं। यहाँ जहरीले सर्प से क्या तात्पर्य है? यहाँ जहरीले सर्प से तात्पर्य है उदय सिंह के दुश्मनों से। छठा सातवां,
सोना के बारे में गलत विकल्प चुनिए। सोना पर बनवीर का प्रभाव है। जी हाँ, सोना पर बनवीर का पूरा प्रभाव है। उसके प्रभाव के कारण ही तो वह पन्ना धाए माँ से इस तरह से बात करने के लिए चली आई, वरना महल में किसी के मतलब हिम्मत नहीं है कि वो पन्ना धाए माँ से इस तरह से बात करे। उसके सिर पर बनवीर का हाथ है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी ये लिखा है। सोना कुंवर उदय सिंह को दीपदान उत्सव में शामिल करना चाहते हैं, ये ऑप्शन भी सोना के बारे में करेक्ट है। हाँ, हमें गलत विकल्प चुनना है, तो हम 3 विकल्प सही जो है वो देखेंगे और कौन सा गलत है वो हम चुनेंगे। सोना रावल स्वरूप सिंह की बेटी है, यह विकल्प भी उसके बारे में सही है, यानी यह विकल्प सोना में मैच्योरिटी है, यह विकल्प उसके बारे में गलत है। उसमें मैच्योरिटी का नितांत अभाव है, बिल्कुल अभाव है उसमें। अगर उसमें मैच्योरिटी होती, परिपक्वता होती, तो वह इस तरह से बातें नहीं करती जैसे कि वह यहाँ पर कर रही है। दीपदान एकांकी के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। निष्कंटक शब्द का अर्थ होता है बाधा रहित, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, बिना किसी बाधा के। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 10वां है, ब्यारू शब्द का अर्थ क्या है। याद करिए कि यहाँ पर जब ये आता है कीरत बारी आता है, तो वो कहता है कि कुंवर जी ने ब्यारू कर ली है। तो ब्यारू का अर्थ होता है शाम के समय किया जाने वाला भोजन, शाम के समय किया जाने वाला भोजन, तो उसे कहते हैं ब्यारू। तो उसने अगर मैं ब्यारू कर ली तो मैं पत्तल पालू, उनकी जूठी पत्तल पालू। इतना मीठा, इतने मीठे शब्दों में वो यह बात कहता है। कौन कहता है? कीरत बारी कहता है। किससे कहता है? वो पन्ना दाई से पूछता है वो। 11वां शब्द है, कौन है जिसने सूरज पर धूल उछाली है। धूल, यहाँ पर धूल का है, धूल उछाली है। तो वो पूछना चाहता है, जैसे ही पन्ना कहती है कि तुम्हें कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने, उनके प्राण संकट में है, उनके दुश्मन है यहाँ पर, तो वो कहता है, तो प्रस्तुत कथन कहा है कीरत ने पन्ना से। पन्ना ने उदय सिंह के रक्षण के लिए किसकी सहायता ली थी? उदय सिंह के रक्षण के लिए उसने सहायता ली कीरत की। पन्ना ने कीरत को किस नदी के किनारे बुलाया था? उसने पन्ना को बुलाया था बेरिस नदी के किनारे, वहां बनास नदी का की भी चर्चा की गई है। आप मुझे लिख कर बताइए कि कमेंट करके बताइए कि बनास नदी की चर्चा किसने की थी, क्यों की थी और कहाँ की थी, कब की थी, जरूर बताइए मुझे और पढ़िए, ढूंढिए उसे। उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है, ये कथन कहा था पन्ना ने। तो पूछा था उससे कि तुम किसे सुलाओगी उसकी जगह, क्योंकि वो तो पता लगा लेगा कि ये यहाँ पर ये नहीं है, तो फिर उदय के पीछे चल पड़ेगा, वहां पर उसके पीछे जाएगा वो। तो आंखों का तारा कौन है? तो आंखों का तारा है चंदन। किसकी आंखों का तारा? पन्ना की आंखों का तारा। आखेट शब्द का इंग्लिश में हम इसे कहते हैं हंटिंग और हिंदी में कहते हैं शिकार। आखेट करने वाला होता है शिकारी। बप्पा रावल को किस ऋषि ने दर्शन दिए थे? हारित ऋषि ने दर्शन दिए थे। पन्ना धाय ने कौन से दीप का दान किया था? अपने पुत्र चंदन के जीवन को उसने, उसके जीवन की उसने सैक्रिफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया, तो अपने बेटे रूपी दीपक का उसने दान किया था। पन्ना कितने वर्षों की है, उस मतलब उसकी उम्र कितनी है? ये उत्तर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। महाराणा सांगा कहाँ के शासक है? चित्तौड़ के। यहाँ चित्तौड़ लिखा है, आप इसे ओ की मात्रा चित्तौड़ है। महाराणा सांगा के भाई का नाम है पृथ्वीराज। यह कहानी कौन से काल की है? ये भी आपके टेक्स्ट बुक में एकदम आरंभ में लिखी है ये बात, आप उसमें से देखिए और मुझे बताइए। सोना किसकी बेटी है? रावल स्वरूप सिंह की। पन्ना धाय का चरित्र चित्रण अगर इन चारों में से चुना जाए तो राजभक्ति है, आत्मत्याग भी है, पन्ना साहसी भी है। तो इसमें जो गलत विकल्प है वो है लालची। पन्ना लालची नहीं है, उसमें राजभक्ति है, उसमें आत्मत्याग है और उसमें साहसी भी है, पर वो लालची नहीं है। पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी, बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। मतलब हमें समय के साथ बदलना चाहिए, कहने का अर्थ यहाँ पर सोना कहना चाहती है और वो पन्ना का ब्रेन वॉश करना चाहती है। उसका खुद का ब्रेन वॉश कर चुका है बनवीर। बनवीर का उस पर बहुत प्रभाव है, बनवीर जो कहता है वो मानती है और उसी प्रभाव के कारण वो पन्ना के पास आई है और उससे समझाना चाहती है कि तुम समय के साथ बहो। समय की मांग है कि बनवीर जो कहता है, बनवीर जो कर रहा है वह सही है, बनवीर जो कह रहा है वह सुनो। ठीक है, तो तुम अगर नहीं मानोगी तो तुम बोझ बनकर रह जाओगी। तो यह किसने कहा था? ये जो लिखा है यह किसने कहा है यहाँ पर?
ये सोना कह रही है। श्रोता कौन है? पन्नाधाय। कीरत कौन है? कीरत जूठी पत्तल उठाने वाला बारी है। तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे, चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी भी समय तुम्हें डस सकते हैं। तो इसका श्रोता कौन है? इसका श्रोता है, कौन है इसका श्रोता? श्रोता है इसका, बताइए श्रोता कौन है? कुंवर उदय सिंह इसके श्रोता हैं। और कौन उसे कह रहा है कि तुम नहीं जाओगे? तो पन्ना धायमा उसे कह रही है। बच्चों आपके बहुत काम आएंगे ये वीडियोस, ध्यान से सुनिए, देखिए, सॉल्व कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको नए नए वीडियोस तभी मिल पाएंगे। धन्यवाद।